हेलो एवरीवन। आज अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे इन्वायरमेंटल साइंस में हर ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गिव्स फ्री एनर्जी से भी क्वेश्चंस आते हैं। लैप्स रेट में सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, सेचुरेशन रेशियो, मिक्सिंग रेशियो, और लैप्स रेट में ये ELR, DLR, SLR क्या होता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बहुत सारे, राइट। फिर आता है रिमोट सेंसिंग। फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में रिमोट सेंसिंग से हर एक साइकिल में एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में अगर देखें तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा रखी है पूरी। चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में OH रेडिकल, उनकी रिएक्शंस वगैरह आ जाता है। फिर आता है फोटोकेमिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक के बारे में भी, कि इनके साथ कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगर देखें तो DO क्या होता है, BOD क्या होता है, अल्टीमेट BOD क्या होता है, BOD और अल्टीमेट BOD का क्या रिलेशन है। फिर कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, मतलब कि वाटर, वेस्ट वाटर जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए ये है ना, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन ट्रीटमेंट है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी प्रोसेस भी पूछ लेते हैं। पीएच पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। फिल्ट्रेशन आता है। वाटर सॉफ्टनिंग, हार्डनेस वगैरह के बारे में, कि कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं वगैरह, है ना। देखो इसका एक क्वेश्चन भी है जो पिछली अभी जून 2025 में पूछा गया था, कि सॉफ्टनिंग के लिए, ये वाटर के लिए, कोआगुलेशन के लिए क्या यूज़ होता है, सॉफ्टनिंग के लिए क्या यूज़ होता है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। तो आप ये भी देख सकते हो और पता लगा सकते हैं कि पिछले जून 2025 में कैसा क्वेश्चन आया था, तो आपको क्या पढ़ के जाना है ना। अब आते हैं एनालिटिक मेथड्स, इनसे भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी पढ़ के जाना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, और AES जो कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD, XRF, है ना। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे हैं, पर एनालिटिक मेथड में वो सारी चीज़ें भी आ जाती है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ओके। इकोसिस्टम, पोल्यूशन इकोलॉजी, मतलब कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये चीज़ें आती हैं, कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, कि किस तरीके सक्सेशन के स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, है ना। उनको क्रोनोलॉजिकल किस तरीके से अरेंज करना है, वो है। इकोटोन, एजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, RNK सिलेक्शन, स्पीशीज वगैरह, ये सारी चीज़ पूछी जाती है हाँ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अब ये देखो बायोम में, बायोम्स पूछे जाते हैं। बायोम्स का तो पूरा पढ़ के जाना है, कि कौन टुंड्रा बायोम है, टेगा है, किस तरीके से। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इंडेंजर्ड और ऐसी स्पीशीज आती है ना, देख लो। ये पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, कि कौन सी वाली स्पीशीज अगर इंडेंजर्ड है तो वो मतलब कौन से उसमें लाई करेगी, कि 50% ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है एक्सटिंक्शन होने की, या फिर किस तरीके से। तो ये ऐसा क्वेश्चन बना था, तो इसको आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो और फिर उसके हिसाब से पढ़ सकते हो, है ना। 2025 का ही है वो। अब आता है टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न पोल्यूटेंट्स वगैरह। बायोरेमिडेशन में एक्स-सीटू और इन-सीटू अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो उनको पढ़ के जाना है याद करके, कि किस तरीके कौन सी वाली एक्स-सीटू है, कौन सी इन-सीटू है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर, जो कि मैंने कल जिसका वीडियो बनाया था ना, तो कल पढ़ाया था ना उसके बारे में, तो ये पेस्टिसाइड वो है। देख लेना अभी। ये देखो वाटर बोर्न डिजीज़ क्या है, बेस डिजीज क्या है, वाटर वॉश्ड, वाटर रिलेटेड वगैरह। और ये देखो ये है ना, ये अपने पेस्टिसाइड आएगा। डाइक्लोरोवॉस, मेलाथियोन, पेराथियोन, लिंडेन, और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरीन, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछा था और उससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर जियो साइंस में रॉक्स एंड मिनरल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो
सॉरी, मिनरल्स पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉस्फोरस, सल्फेट, Mg, Fe, टी सिलिकेट, ये किस तरीके से, बॉक्साइट है, एनहाइड्राइट है, बसाल्ट है ना, एपिटाइट, फॉस्फोरस। जैसे एपिटाइट है तो उसमें फॉस्फोरस मिनरल प्रेजेंट होता है ना, तो वैसे पढ़ के जाना है कि कौन सा वाला जो मिनरल्स हैं वो कौन से उससे किससे एसोसिएट है ना। तो एक मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस रोग जो है इनके बारे में पढ़ के जाना है कि ये वेदरिंग, सॉरी इसमें एक और मैं इंक्लूड करना भूल गई, वेदरिंग है ना। वेदरिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन से है, सेडिमेंट्री कौन कौन से, इग्नियस कौन कौन से हैं वो याद करके जाना है आपको। और फोर्सेस एंड विंड्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड, ग्रेडियंट विंड, और कोरियोलस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एल नीनो, ला नीनो, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। और देखो ये वेदरिंग सॉरी यहाँ मेंशन कर रखा है, वेदरिंग है क्ले मिनरल्स सॉइल। और देखो वेदरिंग में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, उसकी क्रोनोलॉजी वगैरह आ जाती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्ले मिनरल्स में देखो ये क्ले का यहाँ पे, ये तो सोइल का दे रखा है कि कौन सी वाली सोइल, वर्टिसोल है, स्टोसोल है, एंटीसोल है, एंडीसोल है। तो ये वाली जो है इनमें क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये पढ़ के जाना है आपको। और ये कोल है ना, ऊपर जो है वो कोल है, विटेरिन है, कैनल है, फ्यूजेन है, तो इनके जो कंपोजिशन है वो भी पढ़ के जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मतलब आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, ये तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं ना, स्कोरिंग टॉपिक के ही हैं। डार्सीज लॉ से क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, नेचुरल हजार्ड्स वगैरह, है ना। और एयर पोल्यूटेंट में AQI है, क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पे भी AQI क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट, इसमें ये वाली ना जो मैंने PDF दी ना, शायद आपको सही से शो नहीं हो रही होगी, पर इसमें एक एक पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं और उनको मेथड है, मेजरमेंट की मेथड्स दे रखी है। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इनको किस टाइम वेटेज पर, एवरेज वेटेज पर मेज़र करते हैं, वो सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती है, राइट। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से LD50, और इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सॉलिड वेस्ट में तो देखो लैंडफिल है, उनके रूल्स पढ़ लेना है, प्रोसेस वगैरह। देखो लैंडफिल से कि कौन सी लैंडफिल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, फिर अपने को बताना है कि वो वैसा लैंडफिल से। रूल्स में ये इस तरीके से रूल, हाँ ये वाले हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, देखो इसमें पूछ लिया गया था इस बार कि सेम कैलेंडर ईयर इन इंडिया, मतलब सेम ईयर में कौन कौन से रूल आए थे, है ना। तो बैटरी वाला है, बायोमेडिकल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रूल है, तो कौन सा रूल सेम ईयर में आया था उसको अपने को यहाँ पे ऑप्शन से पिक करना था, राइट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से रूल है और कौन कौन से ईयर में आए हैं, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो रूल्स याद करना और उसके सामने जो ईयर है वो भी याद करके जाना है आपको, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकते हैं। अब EIA में, और EIA और LCA लाइफ साइकिल असेसमेंट, और ये चीज़ें पढ़ के जानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, है ना। और सिलेबस मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि EIA का जो पूरी यूनिट है ना, इन्वायरमेंटल वाली, असेसमेंट वाली, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें ऐसे ही ईयर मेंशन कर रखा है, कुछ भी रूल्स आए हैं उनके ईयर मेंशन कर रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ये एक तो नेशनल एक्शन प्लान है, SDG गोल्स, MDG गोल्स, ये पढ़ के जाना है। रामसार साइट्स करना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में चिपको, एपिको, साइलेंट वैली, इनकी ईयर याद करके जाना है, क्रोनोलॉजी आ जाती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो भी प्रोजेक्ट आए हैं और उनकी ईयर याद करना है, जैसे क्रोकोडाइल का आया है या फिर लायन, एलिफेंट वगैरह, है ना। और इन्वायरमेंटल डिजास्टर याद करके जाना है, और साथ ही साथ उनकी ईयर भी याद करके जाना है, क्योंकि उनकी क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने अभी मतलब जो जो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि
मतलब पिछले ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर से प्रिपरेशन करके जाना, और मैंने जो बताएं इनको ज़रूर 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 पढ़ के जाना, ओके। क्योंकि मैंने आपको 2025 के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बताए जो 2025 में भी आ रहे हैं, राइट। सो बाय बाय, आई होप यू क्लियर।